जिस जगत में हम रह रहे हैं वो क्या एक आभास मात्र है, और वह किसका आभास है? जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव आपका आईएएस मार्गदर्शक उपस्थित हूं यूपीएससी ऑप्शनल फिलॉसफी में एक नया लेक्चर लेकर। आज हम लोग इंडियन फिलॉसफी में अद्वैत वेदांत के संस्थापक शंकराचार्य के एक प्रमुख अवधारणा को पढ़ेंगे, विवर्तवाद। अर्थात शंकराचार्य ने अपने दर्शन में ब्रह्म विवर्तवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया है, और अपने ब्रह्म विवर्तवाद की अवधारणा में शंकराचार्य अपने कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर ब्रह्म का विवर्त इस जगत को बताते हैं, ब्रह्म का आभास, ब्रह्म का प्रतीति मात्र बताते हैं। अर्थात शंकराचार्य ने अपने विवर्तवाद की अवधारणा में इस संपूर्ण विश्व को, इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म का विवर्त बताया है, अर्थात आभास बताया है। आज हम लोग इसी के बारे में सही से विस्तार से जानेंगे और कॉन्सेप्ट को, अवधारणाओं को हम लोग एक अनौपचारिक भाषा में समझने का प्रयत्न करेंगे। शंकराचार्य के कार्य कारण सिद्धांत को विवर्तवाद कहा जाता है। कार्य कारण का वह सिद्धांत जिसकी यह प्रमुख मान्यता है कि प्रत्येक कार्य उत्पत्ति के पहले अपने कारण में विद्यमान रहता है, यानी प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति जो है कारण से ही होती है, और उत्पत्ति के पूर्व वह कार्य कारण में ही निहित रहता है, विद्यमान रहता है। अर्थात जो कार्य है वो कारण का ही परिणाम है, कारण का ही रूपांतर है। इस थ्योरी को सत्कारवाद का सिद्धांत कहते हैं, कारण कारवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसी को सत्कारवाद का सिद्धांत कहते हैं। शंकराचार्य के कारण का सिद्धांतवाद को ही विवर्तवाद या सत्कारवाद भी कहा जाता है। शंकराचार्य भी सत्कारवाद के समर्थक हैं, और अपने सत्कारवाद के सिद्धांत में शंकराचार्य यह मानते हैं कि उत्पत्ति के पूर्व कार्य जो है वो कारण में ही अंतर्निहित होता है। कारण और कार्य की अभिन्नता को सिद्ध करने के लिए, अर्थात अपने सत्कारवाद के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य बहुत सारे तर्क देते हैं। शंकराचार्य का कहना है कि कारण और उसके उपादान, कार्य और उसके उपादान कारण में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, उनको अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे दूध और दही में, मिट्टी और घड़े में कोई अंतर नहीं है, ठीक, और अंतर ना होने के कारण हम दोनों को अलग भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात अपने इस अवधारणा से, अपने इस तर्क से शंकराचार्य बताने का प्रयत्न करते हैं, जो पहला तर्क देते हैं कि कारण कारण में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद शंकराचार्य कहते हैं, दूसरा तर्क यह देते हैं कि यदि कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान ना हो, अर्थात कार्य की सत्ता अपने कारण में पहले से विद्यमान ना हो, तो फिर कार्य की उत्पत्ति कैसे हो पाएगी? जैसे बालू में घी तो है नहीं, बालू कारण है, और अगर उससे घी पैदा हो तो वो कार्य है। अब यहां कार्य जो है वो कारण में विद्यमान है ही नहीं, अगर बालू में घी है ही नहीं तो उसमें घी कहां उत्पन्न होगा? अगर बालू में तेल नहीं है तो बालू को आप कितना भी पेरिए का तेल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो जिस कारण में कार्य की सत्ता ही नहीं है, उस कारण से कार्य पैदा कैसे हो सकता है? अर्थात यदि उस कारण में कार्य अंतर्निहित है तभी तो पैदा हो रहा है, तो कारण और कार्य को अभिन्न है, दोनों को अलग कैसे किया जाए? ये उनका दूसरा तर्क है कि कारण की सत्ता, कार्य की सत्ता अगर कारण में पहले से विद्यमान ना हो तो उसकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। शंकराचार्य कहते हैं, तीसरा तर्क देते हैं, कारण कार्य को अलग ही नहीं किया जा सकता है, और कार्य जो है वो बिना कारण के अस्तित्व में रह ही नहीं सकता है। मिट्टी का सुराही क्या मिट्टी के बिना अस्तित्व में रह सकता है? अर्थात कारण और कार्य क्या है? अभिन्न है, और कार्य की सत्ता कारण में उत्पत्ति के पूर्व भी विद्यमान रहती है। यह तीसरा कारण होगा। शंकराचार्य कहते हैं कि यदि कारण कार्य को भिन्न माना जाए, यानी दो अलग अलग सत्ताएं हों, तो उन दोनों के बीच अगर संबंध करना है तो किसी तीसरे चीज की आवश्यकता पड़ेगी। भाई आप दो चीजों को जब आपस में जोड़ते हैं तो कोई तीसरा चीज लगाते हैं, दो विभिन्न भिन्न वस्तुओं को। तो शंकराचार्य कहते हैं कि कारण कार्य को थोड़ी देर के लिए भिन्न मान लिया जाए तो उन दोनों को संबंधित करने के लिए किसी तीसरे चीज की आवश्यकता होगी, फिर पहले और तीसरे को संबंधित करने के लिए किसी चौथी चीज की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार हमको अनंत श्रृंखला की प्राप्ति होगी।
और इस अनंत श्रृंखला के कारण अनावस्था दोष की उत्पत्ति होगी। अनावस्था मतलब किसी अंत पर पहुंच नहीं पाएंगे, किसी अवस्था पर पहुंच नहीं पाएंगे। दर्शन शास्त्र में अनावस्था दोष, चाहे ईश्वर की सत्ता सिद्ध करना हो, चाहे किसी बहुत सारी चीजों में अनावस्था दोष अक्सर आता है। जब कारण कार की अनंत श्रृंखला बनने लगती है, या कारणों की अनंत श्रृंखला बनने लगती है, संबंधों की अनंत श्रृंखला बनने लगती है, और हम किसी अंतिम अवस्था पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसको बोलते हैं अनावस्था दोष। तो यदि हम कारण और कार्य की सत्ता को भिन्न मान लेते हैं, तो उनको बार बार संबंधित करने के लिए हमको अनंत श्रृंखला के जाल में पड़ना पड़ेगा, और इससे क्या पैदा होगा? अनावस्था दोष पैदा होगा। इसलिए कारण और कार्य को भिन्न नहीं किया जा सकता। अर्थात शंकराचार्य सिद्ध करते हैं कि कारण और कार्य में कोई भिन्नता नहीं है, कारण में ही कार्य निहित रहता है। अर्थात उत्पत्ति के पूर्व जो है वो कार्य जो है वो कार्य में ही अंतर्निहित होता है, कार्य में ही विद्यमान रहता है। यानी कार्य जो है उत्पत्ति के पूर्व कारण में ही विद्यमान रहता है। ठीक, जब उत्पत्ति होती है तभी जो है कारण कार्य के रूप में दिखाई देता है। लेकिन इसी को उनका सत्कारवाद का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन अब ये विवर्तवाद में कब परिणत होता है? शंकराचार्य अपने सत्कारवाद के सिद्धांत को सिद्ध करने के बाद विभिन्न तर्कों के माध्यम से अब शंकराचार्य कहते हैं लेकिन कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतर नहीं होता है। और अपने इस तर्क को देते हुए शंकराचार्य सांख्य दर्शन के परिणामवाद का खंडन करते हैं। क्यों? क्योंकि सांख्य दर्शन का जो सत्कारवाद है उसको परिणामवाद कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि कारण का वास्तविक परिणाम या वास्तविक रूपांतरण क्या है? कार्य है। अर्थात परिणामवाद इस सिद्धांत को मानता है कि कार्य जो है वो कारण का वास्तविक परिणाम है। अर्थात कारण का वास्तविक परिवर्तन किसमें होता है? कार्य में होता है। इसी को कहा जाता है परिणामवाद का सिद्धांत। और यही है क्या? सांख्य दर्शन का सत्कारवाद। शंकराचार्य सत्कारवाद को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन वो सांख्य दर्शन के सत्कारवाद को नहीं स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं, शंकराचार्य कहते नहीं, कार्य जो है वो कारण का वास्तविक रूपांतर नहीं है। कार्य जो है वो कारण का वास्तविक परिणाम नहीं है। देखने में ऐसा लगता है कि कारण का वास्तविक रूपांतरण कार्य में हुआ, लेकिन यह सही नहीं है। असल में कार्य जो है वो कारण का आभासी परिवर्तन है। यानी कारण जो है कार्य के रूप में परिवर्तित होता है, लेकिन यह कारण आभासी रूप में कार्य में परिवर्तित होता है। यानी जो परिवर्तन है कारण का कार्य में वो क्या है? आभासी है। यानी कारण का कार्य में वास्तविक परिवर्तन क्या होता है? परिणामवाद। और कारण का कार्य में आभासी परिवर्तन, कारण का कार्य के रूप में जो आभासी परिवर्तन होता है, जो प्रतीति मात्र होता है, देखने में लग रहा है कि हां सही रूप में हो रहा है, लेकिन वास्तव में कारण का कार्य में जो परिवर्तन है वो मात्र आभास होता है। और इसी को शंकराचार्य ने क्या कहा है? विवर्त कहा है। वो कहते हैं कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतर नहीं होता है। देखने में ऐसा लगता है कि कारण का वास्तविक रूपांतर हो रहा है, लेकिन असल में कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतर नहीं होता है, बल्कि आभासी रूपांतरण होता है। और इसी कारण को कार्य में आभासी रूपांतरण मात्र को ही शंकराचार्य क्या कहते हैं? विवर्त कहते हैं। यानी कार्य जो है वो कारण का क्या है? आभास मात्र है। और इसी आभास को उन्होंने क्या कहा है? विवर्त कहा है। और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे अंधेरे में हम लोग रस्सी को सांप समझ लेते हैं, क्या रस्सी सांप हो जाता है? क्या रस्सी का वास्तविक रूपांतरण सांप में होता? नहीं, ये तो हमारा भ्रम है। ये तो हमारा भ्रम है। यानी कारण रूपी रस्सी का कार्य रूपी सांप में जो रूपांतरण हो वास्तविक तो है नहीं, वो क्या है? आभासी है। यानी यहां जो सांप है वो रस्सी का क्या है? विवर्त है, आभास है, प्रतीति मात्र है। और इसी आभासी परिवर्तन को, कारण के कार्य के रूप में परिवर्तन को, रस्सी को सांप के रूप में परिवर्तन को शंकराचार्य क्या कहते हैं? आभासी परिवर्तन कहते हैं। और इसी आभास को शंकराचार्य क्या कहते हैं? विवर्त कहते हैं, आभास कहते हैं। और यही शंकराचार्य का
विवर्तवाद है, जिसमें कारण का वास्तविक रूपांतरण कार्य में नहीं होता है, बल्कि कारण का आभासी परिवर्तन होता है कार्य में। और कारण जब आभासी परिवर्तन कार्य के रूप में होता है तो इसी को शंकराचार्य क्या कहते हैं? इसी को शंकराचार्य कहते हैं विवर्त कहते हैं। पूरा शंकराचार्य का दर्शन ही इसी विवर्तवाद पर आधारित है। शंकराचार्य कहते हैं पूरा विश्व जो है वो विवर्त है। किसका विवर्त है? ब्रह्म का विवर्त है, ब्रह्म का आभास है। इस जगत का कारण ब्रह्म है, इस विश्व का कारण ब्रह्म है, लेकिन यह जगत ब्रह्म का वास्तविक परिवर्तन नहीं है। यह जगत ब्रह्म का आभासी परिवर्तन है, प्रतीति मात्र है। देखने में ऐसा लगता है कि ब्रह्म का परिवर्तन जगत में हुआ है, लेकिन यह आभास है। ब्रह्म का इस जगत के रूप में वास्तविक परिवर्तन नहीं होता है। ब्रह्म का इस जगत के रूप में होने वाला परिवर्तन क्या है? आभासी है। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म एक अपरिवर्तनशील सत्ता है, ब्रह्म एक स्थायी सत्ता है। तो उसका इस परिवर्तनशील जगत के रूप में रूपांतरण कैसे हो सकता है? जो अपरिवर्तनशील है उसका रूपांतरण परिवर्तनशील में कैसे हो सकता है? जो यथार्थ है उसका परिवर्तन अयथार्थ में कैसे हो सकता है? जगत अयथार्थ है, विश्व अयथार्थ है, ब्रह्म यथार्थ है। अब यथार्थ का परिवर्तन अयथार्थ में कैसे होता है? अब देखिए कितनी बड़ी दर्शन की बात कर रहे हैं शंकराचार्य। कर देखने तो लग रहा है जगत ब्रह्म का परिवर्तन है, विश्व का परिवर्तन है, जगत का कारण ब्रह्म है, उपादान कारण भी, निमित्त कारण भी है। लेकिन ये देखने में लग रहा है, ये प्रतीति है, आभास है, अपीयरेंस ओनली है। इट इज नॉट रियल, इट इज अपीयरेंस ओनली, आभास है। यानी ब्रह्म का बिना वास्तविक परिवर्तन हुए जगत के रूप में दिखाई पड़ना, प्रतीत होना क्या है? विवर्त है। और यही है शंकराचार्य का ब्रह्म विवर्त, जिसमें शंकराचार्य इस जगत को ब्रह्म का विवर्तवाद मानते हैं। ब्रह्म का क्या मानते हैं? विवर्त मानते हैं। ब्रह्म का आभास मानते हैं। यह जगत ब्रह्म का वास्तविक रूपांतरण नहीं है। यह जगत क्या है? ब्रह्म का आभास मात्र है, अर्थात ब्रह्म का विवर्त है। और यही है शंकराचार्य का ब्रह्म विवर्तवाद। और पूरा शंकराचार्य का दर्शन ही इसी ब्रह्म विवर्तवाद पर है। उनका जो पूरा दर्शन है अद्वैत वेदांत, वो इसी विवर्तवाद पर ही आधारित है। और शंकराचार्य अपने प्रत्येक अवधारणा में इस जगत को मिथ्या सिद्ध करते हैं, इस विश्व को प्रतीति मात्र सिद्ध करते हैं और कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है नापर। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। और ब्रह्म की एकमात्र सत्ता को सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य को जगत को भी मिथ्या मानना पड़ा, जीव और ब्रह्म को अभिन्न मानना पड़ा, और यह दिखाना पड़ा कि अगर ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है तो जगत मात्र इस ब्रह्म का क्या है? प्रतीति है, आभास है, अर्थात विवर्त है। और यही है शंकराचार्य का विवर्तवाद। पूरा शंकराचार्य का दर्शन जो है इसी ब्रह्म विवर्तवाद पर ही आधारित है, अर्थात यह जगत ब्रह्म का विवर्त है, अर्थात आभास है, अपीयरेंस ओनली। आज हम लोगों ने ब्रह्म विवर्तवाद को पूरा विस्तार से आपको मैंने समझाया है। जो भी कोई आपको प्रश्न पूछना आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।